हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सो समता। सो यार, मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लाइक कि दी मैं अभी 650 में खुद को नहीं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो मुझे 550 तक आ जाए उतना कुछ बता दो। सो यार इतनी उम्मीद नहीं दूंगी, या खुद को भी इतनी उम्मीद नहीं दूंगी कि भाई अगर 2 महीने ही तूने पढ़ा है उसमें तेरे इसमें तेरे 600 प्लस आ जाएंगे, नहीं। बट यहाँ से कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो होप इज़ द थिंग। अगर होप ही, उम्मीद ही नहीं रहेगी तो हम फिर कुछ करेंगे कैसे। तो ये एक उम्मीद है कि यार जो बोलते नहीं है वो 1% करने को तो कुछ भी कर लेगा इंसान। तो इट्स जस्ट दैट। तो 2 महीने में खाली बैठने से अच्छा भाई, लोग लिटरली लोग वो भी होंगे जो अभी 1 महीने बाद लिखेंगे कि 1 महीने में क्या करना है, होंगे। तो तुम उससे तो अहेड हो ना, राइट। और मुझे पता है तुम ये पूछ रहे हो बट तुमने पढ़ा है, मुझे पता है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। जो मेरी तरह लोग हैं, मतलब जिन्होंने पढ़ा तो है बट देन नंबर स्टक हो चुके हैं, शायद उनको भी कोई हेल्प हो जाए। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल लास्ट। तो देखो, बायो भगवान है इस वक्त, ठीक है। बायो से तुम प्यार कर लो, मतलब बायो, भाई तुमने वो कहावत सुनी है कि तुम प्यार उससे करो जो तुमसे करता है, उससे नहीं जिससे तुम करते हो। तो बायो भाई तुमसे प्यार करता है, तुम बायो को भाव दो। तो बायो ही बचा सकती है अब हमें, समझ रहे हो। तो बायो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लो। वो कैसे होगी गाइस, क्योंकि अभी तक तो कुछ याद करा नहीं है हमने, राइट। तो वो कैसे होगी, हो सकती है 2 महीने में। देखो, बायो लर्न हो सकती है, तुम भी मानते हो। देख, मेरे को नहीं पता कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, बट मैंने टीचर्स को बोलते हुए, हाँ मैं भी तुम में से ही थी कि हाउ टू मैं भी बहुत ही करती हूँ, अभी भी सर्च करती हूँ। तो मैंने जितना भी सुना है टीचर्स से, टीचर्स आर ऑल लाइक कि PYQs आर द मेन थिंग। और अभी जब डूबते को तिनके का सहारा, तो डूबते को PYQs का सहारा भाई। तो PYQs ऐसे जोड़ लो कि, मतलब ऐसे कर लो एकदम कि PYQs के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। हो गया। बायो को भगवान मान लो, रोज बायो पढ़ो रोज, और याद करो याद करो याद करो। और रोज अगर तुम कुछ ना कुछ याद करते रहोगे तो तुम्हें खुद अच्छा पता है। बायो अगर हमारी, हम नेग्लेक्ट करते हैं बायो को, बट अगर बायो हमारी हो गई ना, तो तुम समझ रहे हो 360 की तो बायो है भाई। और 340 से कम अगर तुम्हारे बायो में आ रहे हैं, ऑफकोर्स मेरे भी आ रहे हैं, बट अगर आ रहे हैं तो कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, राइट। हमें इतना कम तो नहीं आने चाहिए। 340 तो आने ही चाहिए बायो में, क्योंकि भाई वही तो बुक ही तो पढ़नी है। तो मैंने तो समझाया खुद को कि भाई क्योंकि भटकते हैं यार, हम भटकते हैं। अब आ जाएंगे ज्ञान देने वाले कि भाई इसमें क्या है, पढ़ना तो है ही, तुम इतना क्या ये करते हो वो करते हो। भाई तुम अच्छे बच्चे हो, फिर हमें तो लगता है वो मोटिवेशन की क्या करना, गाइडेंस लगता है कि क्या करना है क्या नहीं। बहुत भटकते हैं भाई। तो समझ गए, बायो भाई बायो कर लो अच्छे से। बायो हो गई, ठीक है। अब साथ में केमिस्ट्री पे देखो, इनऑर्गेनिक में कितने ही चैप्टर बचे। तुम एक बार पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन पढ़ लो, और उसके बाद PYQs करके देखो ना भाई। मुझे भी ना केमिकल सॉरी हाँ कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ऐसा अजीब सा चैप्टर लगता था, बट देन भाई डर के आगे जीत है। मैंने एक दिन पढ़ा, मैंने उसके बाद PYQ सॉल्व किया। लाइक ब्रो, लाइक इतना भी टफ नहीं है। आई नो कंफ्यूज हो गए, P ब्लॉक में कैसे करूँ, DNF ब्लॉक में कैसे करूँ भाई। मुझे भी नहीं पता। तो P ब्लॉक में मैंने बहुत भटकी है, P ब्लॉक में कि इसका लेक्चर देखूँ उसका लेक्चर देखूँ, क्योंकि सच बताऊँ मैं मोहित सर से पढ़ती थी, मैं देन P ब्लॉक में उनका लेक्चर मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बहुतों के लेक्चर्स देखे, जो भी है एक सम अप करा, और मैंने उतना ही, मैंने 5-6 पेज के बहुत ही खुला बहुत ही नोट्स बना रखा है, एंड आई विल जस्ट रीड दैट और PYQs, बस। इससे ज़्यादा मेरे से ना होगा भाई, ठीक है। DNF ब्लॉक मैं जितने मैं DNF ब्लॉक पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना, मुझे लगता है भाई बाद में करूँगी, बहुत पका हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो यार मुझे समझ आ रहा है मैं किसका लेक्चर देखूँ, क्योंकि मोहित सर का तो नहीं आ रहा भाई मुझे समझ में। वो जो टेक्निकल चैप्टर्स है ना, जो केमिकल बॉन्डिंग और ये सब, इसमें समझ आता था, बट देन इसमें नहीं आ रहा भाई, रट्टा वाला चैप्टर में। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि देखती हूँ
कोई वन शॉट देखती हूँ प्लस एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। भाई एनसीईआरटी में भी तो कितना पढ़ना पड़ेगा, बट ठीक है चलो। इनऑर्गेनिक ख़त्म कर लो, कितना दिन लगेगा इनऑर्गेनिक ख़त्म करने में। बाकी बच्चा तुम्हारा ऑर्गेनिक। भाई ऑर्गेनिक में मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा दिक्कत होगी तुम्हें। भाई मुझे ऑर्गेनिक बनता ही नहीं है मेरे से, तो मैं क्या कर रही हूँ, योगेश सर का वो देख रही थी मैं पहले वन शॉट। भाई क्या पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं, बट इतना रिवाइज नहीं हो पाएगा। मुझसे पूछो, मैंने सच में पढ़ा है योगेश सर से कुछ चैप्टर्स, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट देन इतना रिवीजन नहीं हो पाता है लास्ट में। तो मैंने स्विच कर लिया है पंकज सर पे। जितना ही पढ़ा रहे हैं पंकज सर का वन शॉट पे, भाई उतना ही पढ़ के जाओ, उतना ही करो, प्लस PYQs करो। जो समझ नहीं आ रहा भाई उसको अपने ट्रिक से समझ लो PYQs, ताकि भाई PYQs के कॉन्सेप्ट में आते हो, राइट। ऑर्गेनिक बस पंकज सर का कोई भी वन शॉट उठाओ और चुपचाप पंकज सर का वन शॉट देखो, PYQs करो, पंकज सर का वन शॉट देखो, PYQs करो, ठीक है। हाँ, नोट्स बनाओ कि नहीं, तो भाई तुम लॉन्ग नोट्स मत बनाओ, बट हाँ क्रिस्प छोटा सा नोट्स बना सकते हो अपना, जैसे ट्रिक्स एंड ऑल सर बताते हैं उस हिसाब से, जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या बचा, फिजिकल केमिस्ट्री। आई नो फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुतों को दिक्कत होती होगी, बट आई डोंट नो, सुधांशु सर इज़ द बेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बहुत लोग फॉलो करते हैं अमित सर, ऋतिक सर, ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो बेस्ट, बट देन आई डोंट नो, मेरी फ्रिक्वेंसी सिर्फ सुधांशु सर से बैठती है। और मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। मैं सिर्फ, मुझे जब भी रिवाइज करने का मन करता है मैं माइंड मैप देखती हूँ और फिर मैं PYQ उस पर जंप करती हूँ। आई नो बार बार माइंड मैप देखना इज़ नॉट गुड आइडिया, बट देन मुझे रिवाइज करने का मन नहीं करता भाई, तो मैं माइंड मैप देख के रिवाइज कर लेती हूँ, ओके। तो तुम क्या कर सकते हो, वन शॉट देख लो यार। मतलब आई नो इट्स हार्ड फॉर दिस टाइम, बट देन जिसका सिलेबस खत्म हो चुका है उसका झाड़ है ना कि दो दो मॉक टेस्ट देने हैं रोज। तुम्हारा तो नहीं हुआ है, तो तुम्हारा क्या झाड़ है, तुम खत्म करो ना भाई, तुम्हारा क्या दिक्कत है, तुम खत्म करो ना। तुम्हारे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं यहाँ से, या तुम सिर्फ पा सकते हो, तुम कुछ खो सकते हो क्या यहाँ से, नहीं, ठीक है। अब बच्चा हाँ फिजिक्स, क्या ही बताऊँ फिजिक्स में आई डोंट नो। फिजिक्स में मैं खुद फिजिक्स में मैकेनिक्स फॉलो कर रही हूँ उम्मीद से। 1D मैंने कर लिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने मैकेनिक्स पढ़ा नहीं है गाइस, मैंने पढ़ा है, बट देन मुझे कुछ याद नहीं है। तो यार मैं खुद उम्मीद से कर रही हूँ मैकेनिक्स, तो तुम कर सकते हो उम्मीद से। और अगर तुम्हें जल्दी जल्दी करना है तो तुम पिछले साल की उम्मीद फॉलो कर सकते हो, अलग सर का फॉलो कर सकते हो, बट प्लीज़ क्वेश्चंस इस साल की अलग सर ने पढ़ाया बहुत अच्छा है, बट देन क्वेश्चंस यार वो उस टाइम के क्वेश्चंस हैं ना, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उससे, और 12th यार मैंने तनुज सर से करी है, ठीक है, जो वन शॉट है प्रचंड का। हाँ सच बताऊँ बहुत शर्म आ रही है बताने में, बट मेरा अभी भी बच्चा है 12th में ये मैग्नेटिक वाला और ये AC वगैरह, बट करना पड़ेगा। तो मैं अभी लेक्चर ही देखूंगी, क्या कर सकते हैं। शॉर्ट में तो देखो फिजिक्स शॉर्ट में नहीं निपटेगी, मतलब ऑफकोर्स शॉर्ट इन द सेंस वन शॉट देखो, वन शॉट से भी शॉर्ट अगर तुम्हें हो रहा है कि भाई इससे भी कुछ शॉर्ट मिल जाए, भाई नहीं होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री और बायो स्ट्रॉन्ग कर लो, फिजिक्स में गिव इट अ चांस, है ना। तुम्हें सारे चैप्टर्स अभी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले मेजर कर लो। क्या करो बता रही हूँ मैं, इस पे मैं एक शॉर्ट्स भी डाल दूँगी, तुम देख लेना, बट या इलेक्ट्रोस्टैट वाली यूनिट कर लो, मॉडर्न फिजिक्स कर लो, और रे ऑप्टिक्स वगैरह छुओ भी मत, अभी नहीं छुआ तो, ओके। मैग्नेट वाला वो 2 चैप्टर कर लो, तो आई थिंक ये कर लेंगे ना तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कम से कम कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। और इधर मैकेनिक्स में तुम थर्मल वाली यूनिट कर लो यार, इजी है थर्मल वाली यूनिट। फिर तुम थर्मो वाला पार्ट, और तुम और क्या बचा, तुम और वो कर सकते हो, ग्रेविटेशन कर सकते हो तुम, या 1D तक तो सबका हो ही जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स 1D। और ये NLM वर्क पार रोटेशन नहीं आ रहा तो छोड़ दो, मुझे पता है हाई वेटेज है, बट देन अभी दिमाग खपा कर कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो मुझसे अच्छा उसके बाद वाले चैप्टर्स करो, कम से कम ऐसा है कि पढ़ोगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, इनमें तो कंफर्म ही नहीं है कि पढ़ोगे तो क्वेश्चंस बनेंगे भी कि नहीं। सो हो गए सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है।
अब कि इतना फ्लक्चुएट कर रहा है मेरा सिलेबस, तो अब मैं टेस्ट का क्या करूँ ये वो, तो इस पे आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो सून, कल परसों में आई विल पोस्ट इट, तो तुम देखना, मे बी इट विल हेल्प यू। मैं और फिर मैं क्या कर रही हूँ ये मैंने वीडियो में बता रखा है, तुम देख सकते हो इसके पहले वाले। और थोड़ा स्पेसिफिकली मेरा कौन सा क्या टेस्ट है वो भी मैं बताऊँगी, क्योंकि देखो अभी संडे को मेरा एक टेस्ट है, ये मैं आज सैटरडे को शूट कर रही हूँ, तो संडे को मेरा टेस्ट है। वो टेस्ट देने के बाद आई हैव अ टेस्ट, मतलब मैंने अपने आप को 5 पार्ट में, अच्छा चलो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे क्या किया है मैंने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड या बाय। और कोई भी तुम्हें डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो जनरली, तो कमेंट में लिख दो यार, मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँगी तो उसमें आपका कमेंट इंक्लूड कर लूँगी। सो बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।